सबके लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारे साथ। तो जी इस वक्त ज़ोहर का टाइम है और हम मदीना में ही हैं और हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए ना मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जी हम मस्जिद नबवी में एंटर हो गए हैं। एक्चुअली मस्जिद नबवी है या हरम है, ये दोनों जगह ऐसी हैं कि चाहे विज़िटर है या जो करीब के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे पहुँच सकते हैं, उनकी हर एक की कोशिश होती है कि हम इस मस्जिद के अंदर ही बाजुमात नमाज अदा कर लें। फिर मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए नफली इबादत भी कर ली और कुरान पाक भी मैंने यहाँ बैठ के ना तो पढ़ लिया। अब ये देखें, अभी कुछ टाइम है जमात में, यानी कि 20 मिनट तकरीबन इतना टाइम होगा। तो मस्जिद अब बिल्कुल खाली है, तकरीबन खाली वाली बात है। लेकिन जैसे ही टाइम कम होना शुरू हो जाना है तो एकदम से रश हो जाना है। बल्कि एंड के टाइम पे तो ये होता है कि स्पेस भी नहीं मिल रही होती, यानी कि जिसके पास अपनी जायनमाज़ है वो ज़मीन पे बिछा के फिर उसमें शामिल होता है। इतनी स्पेस फुल हो जाती है, यानी कि कैपेसिटी नहीं रहती, फुल हो जाती है। फिर हमें यहाँ पे जमज़म के जो कूलर थे वो पड़े हुए थे, हमने कहा जमज़म पीते हैं। तो जब हम इधर पानी लेने के लिए इधर आए तो इस साइड पे ना छाँव नहीं थी, तो पाँव ज़मीन पे रखे नहीं थे जा रहे, क्योंकि जूता हम ज़रा दूर उतार आए थे। तो फिर ये एक भाई साहब थे, ये पानी ले रहे थे। फिर मैंने इनसे कहा कि आप प्लीज़ आप हमें भी भर दो, क्योंकि यहाँ तो पाँव नहीं रखा जा रहा। तो अल्लाह उनको अजर दे इस चीज़ का, उन्होंने हमें वो ग्लास में ना भर भर के, तो वो बोतल भरी उन्होंने छोटी वाली, तो उन्होंने भर के हमें दी। तो वहाँ से हमने फिर पानी पिया भी, और वो जो बोतल मेरे पास थी जो मेरे बैग में थी मैंने वो भी इनसे भरवा ली। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ोहर की नमाज़ भी इधर पढ़ ली है और अब इंशाल्लाह जो असर है ना वो भी बाजमात पढ़ेंगे। और ये देखें, ये बिल्कुल हम अभी यहाँ से अपने गेट नंबर 28 से बाहर हो रहे हैं और वो सामने बिल्कुल वो हमारा होटल है। जस्ट चंद कदमों की मुसाफत पे है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई है कि हमारा होटल बिल्कुल नज़दीक है। फिर हम इधर से ना जाए नमाज वगैरह देखने के लिए आ गए हैं कि जिन पे हमने नाम लिखवाने हैं। देखें, चूज़ कर रहे हैं इनमें से जो कलर पसंद करें। कुछ इनमें भी लिखा जा सकता है, इन पे भी नाम लिखवाते हैं सब पे, सबके लिए नए के ले लेते हैं। इस तरह नाम लिखवाते हैं। ये देखो जी, ये एडिशन नया आ गया है। ये देखें, अगर कलर प्लेन लेके तो इस पर लिखवा लेते हैं। कलर पसंद करें। ये किस तरह दे रहे हैं? 10 की। और ये वाली ये 10। ये भी 10 की है। और नाम लिख के? इसका नाम नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते हैं। इन पे लिखते हैं जी, इसमें नाम लिख कर 20। इस पे नाम लिख कर 20 और इस पे नाम लिख के 10 की। इस पे 20, इस पे 10। नहीं, ये भी 10 की है। कौन सा करना? दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं। जाए नमाज तो हमने यहीं से फिर बाय कर ली और नाम लिखवाने थे उनके ऊपर हमने। और ये देखें, एक हमें ये खाना काबा का जो एक मॉडल हमने देखा, यकीन करें इतना प्यारा ये बना हुआ था कि बस कमाल ही था। फिर बस जिस जाए नमाज पे जो हमने नाम लिखवाना था वो हमने पेपर टेप पे लिख के ना तो इसके ऊपर ना चिपका दिया था और उनको दे दिया कि आप ये सारे नाम ना इन पे लिख दें। तो इनके पास ना एक काविया होता है, वो काविया की मदद से ना ये वेलवेट की जो जायनमाज़ होते हैं उनके ऊपर आराम से ना फिर वो लिख देते हैं। पहले लिखते हैं, अब वो वेलवेट वहाँ से फिनिश हो जाती है, फिर इसके ऊपर ना गोल्डन कलर का ना वो मार्कर होता है, फिर ये उसके मार्कर के साथ ना इसके ऊपर ना वो कलर भर देते हैं। तो बहुत प्यारा सा ना इस पे नाम लिखा जाता है। मेरी बेटी ने फरमाइश की थी, मामा या आपने जायनमाज़ लाजिम लेके आनी है वहाँ से। तो जी बस हमने फिर सारे नाम जो थे लिखवाने थे वो लिखवा दिए वहाँ पे, उनको दे के फिर हम चले गए थे एक्चुअली। तो बस ये थोड़ा सा वो भी जो काम कर रहा था, मैंने कहा चले वीडियो बना लेते हैं। फिर वीडियो बना के फिर हम उनको कह के चले गए थे कि आप बना के रेडी रखना, तो हम ना अपनी वापसी पे ना पिक कर लेंगे।
जायनमाज़ लेने में तो हमें इतना टाइम नहीं लगा, जस्ट हमने कलर ही पसंद करने थे, लेकिन जो टाइम था ना वो ज़्यादा लग रहा था इस पे नाम लिखवाने पे। और ये भी था कि आज हमने शाम में निकलना था, यानी कि मक्का के लिए। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमको लिख दें, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमारे पास इतना ऑर्डर है कि हम इनको जब तक, उनको भी हमने टाइम दिया हुआ है। बहरहाल उसने हमारी रिक्वेस्ट पर उसने ये किया कि बस थोड़ा हमें ये कहा कि आप दे के चले जाएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको तैयार कर दूँ। और एक नहीं दो देखें बैठे हुए, और फिर भी उनके पास फुर्सत नहीं थी इस काम के लिए। हम फिर इनको दे के ना चले गए, और हमने इनका कहा कि 1-1.5 घंटे के बाद, यानी कि असर के टाइम पे ना हम नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे ना आके पिक कर लेंगे। बस जी, फिर इनको देख के हमने आगे कहा कि चलें बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। ये इस वक्त वो गोल्डन मार्कर के साथ ना उसको पेंट कर रहा है। ये देखें, इस तरह इन यानी कि पहले काविया यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है ना गोल्डन मार्कर के साथ इसको पेंट कर देते हैं। फिर हम यहाँ से होके ना, मैंने कहा चलें उतनी देर किसी ज्वेलर शॉप पे चलते हैं, अगर कोई चीज़ पसंद आती है देखते हैं। तो जी इनकी जो दहलीज थी ना, इधर एक बिल्ली लेटी हुई थी, लेकिन मजाल है कि ये बिल्ली हिली हो। हम ऊपर से गुज़रे थे, हमने ऊपर से भी इसके गुज़र के देखा, लेकिन ये ना हिली नहीं है। और फिर भी हमने कहा चलो जी हम गुज़र गए, लेकिन वो बिल्ली टस की मस नहीं हुई वहाँ से। मैंने यहाँ पे देखे कि कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो मुझे यहाँ पे एक चेन नज़र आ रही थी जो ज़रा डिफरेंट थी और प्यारी भी थी, तो मैंने कहा चलें यही देखते हैं। फिर इन भाई साहब से हमने ये पहले रेट का भी देखा कि आज रेट क्या ग्राम का जा रहा है। तो मुझे ना ये वाली चेन ना पसंद आई यहाँ पे, लेकिन भाई साहब ऐसे थे खड़े जैसे ना बस थके हुए हैं कि क्यों कोई कस्टमर आ गया है। कुछ इनका मुझे बिहेव ना कुछ ऐसा लगा। मैंने कहा भाई साहब आपके पास टाइम शायद हो, हमारे पास आपसे भी कम टाइम है, आप हमें बस डिज़ाइन दिखाओ, हमें पसंद आए और हम यहाँ से जाएं। क्योंकि नई जगह है तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन भी फील हो रही थी कि शायद रेट का या कोई मेकिंग चार्जेस ऐसे कुछ फ़र्क हो। लेकिन मैंने जब इनसे पूछा तो तकरीबन मुझे ना यूएई के मुताबिक, यानी कि दुबई के मुताबिक ही कुछ मैचिंग नज़र आ रही थी। फिर मैंने कहा आप मुझे अच्छे से जो डिज़ाइन है ना, जो कॉमन पहनने हो और मज़बूत भी हो, नाजुक डिज़ाइन ना हो, तो मुझे आप वो दिखाएं। तो फिर उन्होंने मुझे 2-3 डिज़ाइन दिखाए। तो मैंने कहा आप ही दिखा दें जो अच्छे हों, आपको पता ही होता है सारी बात का। तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो उसमें से मुझे ना एक डिज़ाइन जो था ना, डिज़ाइन भी पसंद था और वैसे भी यानी कि मज़बूत ही लग रहा था, और इसके साथ ब्रेसलेट भी थी। बस जी फिर इधर से निकले तो फिर हमने इतर वगैरह भी देखने थे, कुछ तस्बीह वगैरह देखनी थी। और ये यहाँ पे ना मुझे ब्रेसलेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी यहाँ पे नज़र आई, और यकीन करें इतने डिज़ाइन जो थे ना वो रियल जो गोल्ड था, हमारा प्योर गोल्ड था, उसमें डिज़ाइन इतने नहीं थे मुझे नज़र आए जितने मुझे इनमें नज़र आ रहे थे। अच्छा जी, हम तो लेडीज़ चीज़ें देख रहे थे, तो जेंट्स ने कहा कि हम जेंट्स में कोई चीज़ें देख लेते हैं। तो जी वो अपने जो बड़े बड़े साइज़ की रिंग्स थी ना, तो उन्होंने भी किसी ने फरमाइश की हुई थी, तो वो उनके लिए देखना फिर शुरू हो गए कि बड़े बड़े नगीनों वाली और बड़े बड़े साइज़ की जो ना, ऐसे जैसे वो वडेरों ने या पहनी होती हैं बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने। तो फिर किसी ने फरमाइश की हुई थी कि वहाँ से ना हमारे लिए ये लेके आनी है आपने रिंग। तो जी उनके लिए रिंग्स ली, और फिर इतर देखा, इतर लेना था हमने। तो इतर जो था ना वो हमें ना खुशबू ना कोई इतनी पसंद नहीं आई। खैर इतर नहीं था, हमने लिया वहाँ से। फिर जी आए हम आगे, और भी शॉप्स देखी कि हमें कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए। ये जो मेरी राइट साइड पे जो शॉप थी ना, इस पर तो बाकायदा लिखा हुआ था कि 1 दिरहम की हर चीज़ है, बट इसमें ये चीज़ थी कि ये शॉप ओपन ही नहीं थी, यानी कि हम जितने दिन भी यहाँ से गुजरे थे ये शॉप कॉन्टीन्यूसली बंद ही थी। लें जी अब ये देखें, मैंने क्या किया, जो डिज़ाइन मुझे सारों में से पसंद आ रहा था ना, वो सारी ब्रेसलेट्स निकाल के मैंने यूँ रखी। मैंने कहा देखें जी, अब जो इसमें से जो नहीं इतनी अच्छी लग रही वो निकाल देते हैं, बाकी ले लेते हैं। तो जी ये हमें ना ये इस तरह ये कुछ इसमें से जो मोस्ट जो प्यारी थी ना वो हमने फिर ले ली। ये हो गया, हमने यहाँ से बाय कर ली, ब्रेसलेट्स ली।
और फिर हमने क्या किया जी, देखें काउंटर पे दो पापा बस जो हमें पसंद आया वो उस वक्त जो चीज़ अवेल थी उसमें से हमने पसंद करके ले ली। और बच्चों ने कुछ की रिंग्स भी लिए। बस फिर इनको यहाँ पे इतर की एक दो खुशबू अच्छी लगी हैं तो इन्होंने वो जो छोटी बोतल होती हैं उनमें फिर इन्होंने भरवा ली, यानी कि ये तोले के हिसाब से यहाँ पे मिल रही थी। तो ये फिर थोड़ी सी खुशबू इधर से ली और फिर जी एक यहाँ से निकले तो ये ऐसी दुकानें ना बहुत सारी लाइन वाइज होती हैं। तो एक और दुकान में हम रुक गए और जी यहाँ पे मुझे ये वाली जो है ना ये तुर्की स्टाइल की थी ना ब्रेसलेट, तो मुझे ये यहाँ पे पसंद आ गई और वाकई बहुत प्यारी थी। और इन्होंने इतना सामान था इनका, यानी कि जैसे कि सुरमा, फिर खाली जो मोती हैं, नग हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि हर कलर में थे, और बहुत सा कुछ बच्चों की छोटी चीज़ें इतनी थी, ब्रेसलेट थी, कड़े थे, अंगूठियाँ थी, बहुत कुछ था, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें थी। फिर ये की रिंग जो थे ना वुड में थे, ये भी मुझे पसंद आए, ये मैंने ले लिए थे। इस पर एक खाना काबा का और एक पे ना मदीना था, वो वाला मैंने फिर की रिंग वुड में लिए थे। और ये वाली ब्रेसलेट मुझे अच्छी लगी, तुर्किश वाली थी, ये फिर मैंने यहाँ से ली। और ये इनके पास बेबहा सामान था, यानी कि सब उम्रे से रिलेटेड, हज से रिलेटेड, और जो लोग तबरुक वगैरह जो किसी को देना होता है, गिफ्ट देने होते हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो था ना, तस्बीह वगैरह, यानी कि सब कुछ, डेकोरेशन, जाय नमाज, छोटी चूड़ियाँ, बड़ी चूड़ियाँ, और ये गोल्ड की लटरन पटन बहुत कुछ था। यानी कि इन पे तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया, बस मुझे ब्रेसलेट्स पसंद आई थी तो वो फिर मैंने ली। बस ये तो बात है ना कि औरतें अगर शॉपिंग करने के लिए गई हुई हैं तो जी बस वो जल्दी वापस आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जी हमने बस यहीं पे अपनी शॉपिंग को क्लोज़ किया, क्योंकि हमने जाय नमाज़ भी वहाँ से लेनी थी और फिर असर का टाइम भी हो रहा था और हमने असर के टाइम पे हमने पहुँचना था। और उसके बाद असर की नमाज के बाद हमारा ये भी प्लान हो रहा था कि हम मक्का की ना रवानगी कर लेते हैं। लें जी, बस यहाँ पे हमने शॉपिंग को किया क्लोज़ क्या करना था, चलते चलते फिर मुझे ये वाली ब्रेसलेट पसंद आ गई तो जी ये फिर ले ली। बस जी यहाँ पे कहा कि जी बस, क्योंकि अब टाइम नहीं था, क्योंकि असर की जमात हो जानी थी, तो बस जी ये जो फिर से पसंद आई, फिर उनकी बस पेमेंट करके हमने बाहर निकल आए। बस जी हमने जाय नमाज़ भी ना लिया और पहले जमात में शामिल हुए, फिर वहाँ से जाय नमाज़ पिक करके होटल में रखी और उधर से हम फिर खाना खाने आ गए। और आज हमारा खाने का प्लान कोई नहीं था कि हम बुफे में जाते, क्योंकि एक जैसा खाना खा कर ना दिल उकता गया था। बस दिल कर रहा था कि अपना पाकिस्तानी जो खाना है ना वो हम आज खाएं। तो जी हमें अपने बिल्कुल होटल के पहलू में ही ना किसी ने गाइड किया कि यहाँ पे पाकिस्तानी होटल 2-3 है। तो जी हमने इस होटल में खाना खाया और जी हमें बहुत अच्छा लगा, यानी कि काफ़ी दिन के बाद हमें अपना पाकिस्तानी टेस्ट मिला और इनका वाकई खाना अच्छा था। हमारे जो देसी खाने हैं ना वो हम कहीं भी चले जाएं तो बस थोड़े दिन के बाद हम उनको याद करना शुरू कर देते हैं, वो हम मिस कर रहे होते हैं। तो जी यहाँ पे हमने मंगाया जी चिकन जलफरेज़ी, फिर जी इन्होंने मंगाया था एक मटर का सालन और साथ में इन्होंने मटन कढ़ाई मंगाई और जी साथ में हमने मंगवा ली वो बिरयानी। और जो इनकी बाकी चीज़ें भी सब ठीक थी, बस चिकन जलफरेज़ी का मुझे इतना परफेक्ट टेस्ट नहीं था लगा, बाकी इनका सब कुछ ठीक था। और जो सबसे मज़े की चीज़ है ना वो थी इनकी बिरयानी। वो तो मैं बल्कि ये कहूँगी कि जब भी कोई इधर आए, मदीना की तरफ आए, तो वो इनके जो है ना ये खाना ज़रूर ट्राई करें, बल्कि बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। इनके होटल का नाम था अस्मा रेस्टोरेंट, तो ज़रूर जो कोई आए वो 328 जो गेट जहाँ से हम एंट्री देते थे मस्जिद नबी में, ये बिल्कुल उसके पास है। यानी कि हमारा होटल गेट नंबर 328 और जो ये वाला रेस्टोरेंट है ये बिल्कुल साथ ही हैं जी। खाना मज़े का था और बल्कि इनकी एक हमने दाल भी मंगवाई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। लेकिन जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खाया। अब जी भाई सबको बुलाया और उनको अप्रिशिएट करते हैं। भाई ये हमारा होटल है अस्मा लाहौरी, मदीना के बिल्कुल करीब है, 328 नंबर गेट के पास।
328 नंबर गेट के पास है। ये हमारा मेन्यू है अस्मा लाहौरी के नाम से। वैसे होटल का नाम अरेबिक है। ये हमारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है अस्मा लाहौरी। इस पर इंशाल्लाह आपको अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी, बेहतरीन खाना मिलेगा। उसके अलावा अगर आपने खाना वगैरह डोनेट करवाना हो, सबील वगैरह करवानी हो, डिस्क्रिप्शन में हाई साहब में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट मेरे साथ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, बेहतरीन खाना मिलेगा, रूम पे सर्विस भी आपको अच्छी देंगे आप इंशाल्लाह। और हमने इनसे इधर खाना खाया है और इनका खाना वाकई मज़े का है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बाजी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस यहाँ से हमने खाना खाया और वापस हम अपने रवानगी जो है ना हमारी अपने होटल की तरफ है। बस अब इसके बाद हमने जस्ट अपना सामान उठाना है और मक्का की तरफ हमने रवानगी अपनी कर देनी है। इस वक्त इशा की अजान जो है ना वो हो चुकी हुई है, बस नमाज़ पढ़नी है और हमारी जी रवानगी हो जानी है मक्का की तरफ। जी वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे मक्का में। और अब चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।